नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। कोरोना की वजह से पिछले 2-3 महीनों में हम लोग घर पर ही बैठे हैं। बारिश हो रही है, बाहर जाने का मन भी कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक हमें घर पर ही बैठना लाजमी है। इसलिए आप सब लोग गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का फॉलो कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो इस सैटरडे की स्टोरी में बहुत खास है, क्योंकि मुझे कुछ यूज़र्स ने बताया कि हम लोग क्यों ना रियल लाइफ स्टोरी ले, तो इसलिए आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। और इस स्टोरी को लास्ट तक आप ज़रूर देखना, जिससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी स्टार्ट होती है धामारी नाम के छोटे से गांव से, जो पुणे के पास में पड़ता है। वहाँ पर आकाश नाम का एक लड़का है, जिसे बचपन से ही अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बचपन में जब भी वो स्कूल में भी जाता था तो उसे हमेशा इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे और वो उसका अक्सर प्रिय सब्जेक्ट हुआ करता था। अक्सर हम लोग भारत में ये देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश या मैथ्स में हमेशा थोड़े से पिछड़े रहते हैं। मैथ्स में कुछ बच्चे फिर भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश से एक अलग ही डर ये इंडियंस के मन में होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको इंग्लिश से स्पेशल लगाव होता है। तो ऐसे ही आकाश को इंग्लिश के बारे में हमेशा लगाव रहता था। वो जब भी इंग्लिश का लेक्चर होता था तो उसे बहुत इंटरेस्ट आता था। इंग्लिश पढ़ाने वाले जो टीचर थे तो उनसे वो अलग अलग सवाल पूछता था। शेक्सपियर कौन है, इंग्लिश और लैटिन भाषा का क्या संबंध है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही बचपन से जिस बंदे को इंग्लिश में इंटरेस्ट था, तो वो नेचुरली जब कॉलेज जाता है तो भी उसने अच्छे नंबर होने के बावजूद वो आर्ट्स सब्जेक्ट लेता है। यूजुअली गांव में जब 10th में अगर आपको बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो जनरली बच्चे साइंस लेते हैं और डॉक्टर या इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बच्चे के अच्छे नंबर आने के बावजूद भी उसने 11वीं में आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं और उसके बाकी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स बोलते हैं कि भाई तुम तो बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए हो, आप आर्ट्स क्यों ले रहे हो। लेकिन आकाश का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि उसे इंग्लिश में एमए करना है और एमए उसी में अपना करियर बनाना है। लेकिन उसके चैलेंजेस उसे कुछ भी पता नहीं थे। आकाश ने जब 11वीं में आर्ट्स लिया तो उसका और एक रीज़न ये भी था कि उसकी फैमिली की परिस्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और उसे ये भी पता था कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना हो तो ज़्यादा पैसे लग सकता है। लेकिन अगर आपको बीए या एमए करना है तो आप नॉमिनल फीस में आप पढ़ सकते हो। और जब आप आर्ट्स लेते हो तो कॉलेज के आवर्स भी कम होते हैं और इस वजह से आपके पास भी जो खाली समय होता है वो किसी और जगह पे नौकरी करके आप अपना खर्चा उठा सकते हो। तभी जाकर आप पुणे जैसे शहर में अपने आप से ही अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से उसे अपने फैमिली से परमिशन मिल जाती है कि आप 11वीं में पुणे जाकर के पढ़े, जिसमें आपको अपना खर्चा ही निकालना पड़ सकता है। और वैसे ही आकाश पुणे में आर्ट्स में एडमिशन ले लेता है और अपना काम भी शुरू कर देता है। जब आप छोटी उम्र में होते हो तो आपके पास कोई स्किल सेट नहीं होता है, तो जो आपको काम मिले वो काम आपको करना पड़ता है। वैसे ही आकाश ने किसी ऑफिस में छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया और वो अपना पढ़ाई भी शुरू कर देता है। और धीरे धीरे 11th 12th और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करके वो एमए भी कंप्लीट कर लेता है। इतने सालों में उसने बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम करता है और अपनी मेहनत और लगन की वजह से सिर्फ वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करता है तो अपने फैमिली को भी सपोर्ट करता है। उसके कभी बहन की शादी आती है तो कभी उसके माता पिता की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। इतने सब चैलेंजेस रहने के बावजूद भी वो अपना काम करना छोड़ता नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट अपने इंग्लिश सब्जेक्ट का इंटरेस्ट बरकरार रखता है और इंग्लिश सब्जेक्ट की मास्टरी वो कंप्लीट कर लेता है। इसी बीच उसके चाचा जी पुणे में एक नामचीन बिल्डर होते हैं, उनके पास वो उनको मिलने चला जाता है कि वो लाइफ में आगे कैसे बढ़े। लेकिन चाचा जी को लगता है कि एमए करके क्या होता है, अंग्रेज़ी पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसे काम की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो अपने पास में उसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए रख लेते हैं। चाचा जी को लगता है कि इसने अगर इंग्लिश पढ़ ली है तो उनके पास में जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसे वो बहुत अच्छे तरह से संभाल लेगा। लेकिन वो उसका फील्ड ना होते हुए भी क्योंकि काम की ज़रूरत होती है, इसलिए वो उनके पास ज्वाइन कर लेता है और धीरे धीरे उसी बहाने वो अलग अलग लोगों से मिलते रहता है। ऐसे ही एक दिन किसी डॉक्यूमेंट के सिलसिले में एक प्रोफेसर के साथ में उसकी मुलाकात हुई। जब डॉक्यूमेंट में कुछ करेक्शन किए गए तो प्रोफेसर काफ़ी इम्प्रेस हो गए, क्योंकि जब एक डॉक्यूमेंट के करेक्शन के सिलसिले में जब वो प्रोफेसर आकाश को पूछते हैं
कि भाई ये तुमने कहाँ से लिया है। तो आकाश उन्हें बताता है कि सर मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी है और मैंने ये मटेरियल वहाँ से उठाया है। तो प्रोफेसर अचंभित हो जाते हैं और पूछते हैं कि भाई तुमने वैसे क्या पढ़ाई की है। तो बोलता है कि सर मैंने एमए इंग्लिश डिस्टिंक्शन से पास किया है। तो प्रोफेसर को और अचंभा लगता है और वो उन्हें पूछते हैं कि भाई तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ऐसा छोटा मोटा काम क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि सर अभी नौकरियाँ अवेलेबल नहीं हैं और वैसे भी रिजर्वेशन और गवर्नमेंट के पॉलिसी से चलते हुए कि नौकरियाँ मिलना और ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि भाई तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन कुछ अलग अलग टेस्ट होती है, वो तुम टेस्ट क्यों नहीं देते, जिससे अगर वो टेस्ट आप पास कर लेते हो तो आपको प्रोफेसरशिप या उसके रिलेटेड कुछ नौकरी मिल सकती है। लेकिन आकाश उन्हें कहता है कि सर अभी इतने साल से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे पास इतनी सेविंग भी नहीं है कि वो सारे अलग अलग टेस्ट मैं दूँ या उसकी कोचिंग में लगाऊँ, और इतना करने के बावजूद भी शायद अगर मुझे सक्सेस नहीं मिलती है तो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि भाई एक काम करो, जो भी इसके आगे की टेस्ट को आपको देनी है उसके लिए जो भी पैसा लगेगा तो आप मुझसे ले जाओ, और अगर आप पास हो जाते हो तो आप पैसा मुझे रिटर्न कर देना, और अगर आप फेल हो जाते हो तो पैसा रिटर्न मत करना। ये सुनकर आकाश की आंखें चमक जाती है और वो खुश हो जाता है और वो प्रोफेसर से कहता है कि यस सर, डील इज़ डन। आज तक मैं अपने लिए पढ़ता रहा लेकिन इसके बाद मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आपके लिए ही मैं एग्ज़ाम दूंगा। और इस तरह से प्रोफेसर उसे गाइड करते हैं कि आने वाले टाइम पर के कौन कौन सी एग्ज़ाम्स होने वाली है, उसके लिए क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए। इस सारी जानकारी को बटोर कर वो एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाता है। और अचरज की बात यह है दोस्तों कि अगले 6 महीने में ही वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हो जाता है, जिससे उसकी किसी कॉलेज में नौकरी मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि एमए इंग्लिश विथ लिटरेचर करने वाले प्रोफेसर की संख्या बहुत कम होती है और उसके बाद जो लोग एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेते हैं उनके नौकरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद आकाश अलग अलग कॉलेजेस में नौकरी के लिए आवेदन करता है और उसे अगले 3-4 महीने में ही एक अच्छे कॉलेज में नौकरी मिल जाती है। जहां पर बंदा 5-7 हज़ार रुपये के नौकरी पर काम कर रहा था, उसे 37 हज़ार की नौकरी शुरू हो जाती है और उसकी लाइफ बदल जाती है। नौकरी मिलने के बाद पहली सैलरी उसे जब मिलती है और उसमें उसके साथ में जो डील की होती है उसकी भी याद आती है, तो इसलिए अपनी पहली सैलरी से जो उसके पास पैसा आता है तो वो पैसा रिटर्न करने के लिए प्रोफेसर के पास जाता है। करीबन 1 साल के बाद जब वो प्रोफेसर को मिलने जाता है तो प्रोफेसर उसे देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसे पूछते हैं, क्यों भाई कैसे चल रहा है, तुम अगर पहली एग्ज़ाम में फेल भी हो गए होगे तो दूसरी एग्ज़ाम के लिए भी मैं तुमको पैसा देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे कहता है, सर इतने साल तक तो मैं सिर्फ अपने लिए पढ़ता रहा और पहली बार मैंने आपको ध्यान में रखकर और पहली बार मैंने आपके चैलेंज को स्वीकार कर मैंने पढ़ाई की और मैं उसमें सक्सेसफुल हो गया। ये सुनकर प्रोफेसर को भी बहुत खुशी होती है और वो कहते हैं कि शाबाश, तुमने कर दिखाया। तो आकाश कहता है, सर अपनी डील के मुताबिक जो आपने मेरी फ़ीस भरी है तो वो पैसा मैं आपको रिटर्न करने के लिए आया हूँ। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि ये जो पैसा तुम मुझे दे रहे हो मैं उतना पैसा सूद के समेत लूँगा। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि जितना पैसा तुमने मेरे से लिया है वो सूद समेत तुम्हारे से लूँगा। तो वो पूछता है, सर कितना पैसा देना होगा। तो प्रोफेसर उसे बोलते हैं कि मैंने तुमको जितना पैसा दिया है उससे दुगना पैसा मैं तुमसे लेने वाला हूँ। तो आकाश अचंभित रहता है क्योंकि आकाश को लगता है कि प्रोफेसर तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन इन्होंने तो ये कमर्शियल डील की है। फिर भी आकाश उन्हें मना नहीं कर पाता, तो अपनी जेब से वो दुगनी अमाउंट निकाल करके प्रोफेसर के सामने रखता है। उसके बाद प्रोफेसर उसे कहते हैं कि ये जो दुगनी अमाउंट तुमने मेरे लिए रखी है अभी आप इसको अपने पास रखिए। तो जब आप प्रोफेसर हो चुके हैं तुम्हारे जैसे ही बहुत सारे आकाश इस दुनिया में हैं और उनको हेल्प करना सबसे पहला काम तुम्हारा होना चाहिए। इसलिए ये सारा पैसा मैं तुमको एज अ ट्रस्टी दे रहा हूँ और जब भी कोई आकाश तुम्हारे आसपास तुम्हें दिखे तो उसे इसमें से पैसे दे करके उसे प्रोत्साहित करना, उसे मोटिवेट करना और उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करना, यही मेरा रिटर्न है। तो ये सुनकर आकाश और भी ज़्यादा खुश होता है और वो वादा करता है कि सर ये दुगनी अमाउंट ही नहीं, जब भी मेरे लाइफ में जो भी एडिशनल अमाउंट होगी तो मैं मेरे स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर यूज़ करूँगा। ये मेरा आपके साथ दावा है। धीरे धीरे
उसी कॉलेज में उसे अपनी जीवन संगिनी भी मिल जाती है, जो भी एक प्रोफेसर ही होती है, और अपनी फैमिली को, अपने माता पिता को और अपने भाई को लेकर वो पुणे जैसी सिटी में सेट हो जाता है, अपना खुद का घर भी बनाते हैं और आज की तारीख में एक बहुत अच्छे प्रोफेसर के तौर पर अपना नाम एस्टेब्लिश किया है। इस स्टोरी को बताने का मेरा एक ही मकसद था दोस्तों, कि आप एक ऑब्जेक्टिव पर बहुत साल तक काम करते हैं, लेकिन उसे सक्सेस मिलने के लिए थोड़ा और काम ज़रूर कीजिए। दूसरी बात, जब भी आपके आजू बाजू में ऐसे कोई लोग होंगे कि जिन्हें मोटिवेशन और छोटी सी हेल्प की अगर ज़रूरत है तो आप ज़रूर हेल्प कीजिए। तो दोस्तों 2004 के आसपास की ये मेरी रियल लाइफ की स्टोरी है, जब मैं सिम्बायोसिस में प्रोफेसर भी था और मैं काफ़ी लोगों को मेंटर भी करता था। तब ये बंदा मेरे लाइफ में आया था और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील है कि उसने मेरे एक सजेशन को बहुत सीरियसली लिया और अपनी लाइफ चेंज कर दी। तो दोस्तों आपकी लाइफ में भी कुछ उलझन है, कहीं पर आप स्टक है, किसी चीज़ के बारे में आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो आपके आजू बाजू में ज़रूर कोई ना कोई मेंटर होंगे जिनको आपने कनेक्ट करना चाहिए, जिनके साथ में आपने बात करनी चाहिए। या तो आप मुझे भी इसके बारे में बता सकते हैं, शायद मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा। और ऐसे ही सही मेंटर की तलाश आप ज़िंदगी में करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपके पास भी कोई अच्छी स्टोरी हो या आपके पास भी कोई अच्छी रियल लाइफ स्टोरी हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।